वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विलेज वाली टीचर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जल्दी जल्दी आ जाइए। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो हड़प्पा से पहले की जो संस्कृति हुआ करती थी हरियाणा के अंडर, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहने वाली है। सीसवाल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, फरमाना खास कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली है, किसने खुदाई का काम किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, तो जुड़े रहिए। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें अगर चैनल पर नए आए हैं तो, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करके जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर चुके हैं अगरवा की कॉमन ही बातें हैं जो क्या है हड़प्पा सभ्यता से पहले की हुआ करती थी। और वहाँ से हमें सा रे गा मा पा के 7 सुर के स्वरों के वो अंकित अभिलेख मिले हैं। ठीक है, सारे गा मा पा के। आज हम बात करने वाले हैं सीसवाल संस्कृति। किसके बारे में बात करेंगे भाई? सीसवाल संस्कृति। और सीसवाल संस्कृति कहाँ पड़ती है? हमारे हिसार में पड़ती है। ये हिसार से 26 किलोमीटर एक गांव है। यहाँ पर आज भी एक गांव बसा हुआ है सीसवाड़। ठीक है, हिसार से 26 किलोमीटर दूरी पर है ये। हिसार से 26 किलोमीटर की दूरी पर। और नदी कौन सी रहने वाली है? हमारी चोटांग नदी, या चोटांग भी बोल सकते हैं, चोटांग नदी, जिनके बारे में कल हम बात कर चुके थे। चोटांग नदी के किनारे फैली है सीसवाल संस्कृति। और ये क्या है भाई? हड़प्पा काल से पहले की है। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही बात है। हड़प्पा काल से पहले की सभ्यता है ये। हड़प्पा काल से पहले की सभ्यता है। ठीक है, हड़प्पा काल से पहले की है। और सीसवाड़ में क्या है? सीसवाड़ गांव में शिव जी का बड़ा ही फेमस मंदिर है, जहां पर महाशिवरात्रि में, हर शिवरात्रि में, ठीक है, फागण की शिवरात्रि में, और क्या है, सावन की शिवरात्रि में बहुत ही फेमस मेला बढ़ता है ये सीसवाड़ का शिव जी का मेला बड़ा ही फेमस है। तो हड़प्पा काल से पहले की सभ्यता हुआ करती थी। और इसकी जो खुदाई की गई है 300 गुणा 200 मीटर में खुदाई की गई है। कितने में भी, इसको खास ज़रूरी नहीं है कि आप याद रखो। ठीक है, हड़प्पा काल तक पहला की सभ्यता होया कर दी भाई। आप इस वीडियो में 3 प्रकार की सभ्यता पढ़ांगे। एक हड़प्पा काल तक पहले की, एक हड़प्पा काल के दौरान, और एक उसके बाद की पढ़ांगे। तो यह सीसवाड़ सभ्यता है। और जो अगरवा से हमें अभिलेख मिले, ये दोनों की होया कर दी भाई। हड़प्पा तक पहला की होया कर दी। हड़प्पा की अनुमानित डेट क्या मानी जाती है? 2400 से 1750, और कई बुक 1700 भी दिखाती है। ठीक है, यानी इतने प्लस 2023, इतने साल पहले की है भाई हमारी जो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। और ये जो सीसवाड़ सभ्यता है ना, या एवं भी पुरानी है, यानी हड़प्पा से पहले की भी पुरानी है। तो पहले भी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी लोग क्या है, रहा करते थे। अब इस सीसवाड़ सभ्यता की खास बात की है भाई, फटाफट बोलो और साथ के साथ याद करो। क्या है भाई? सीसवाड़ सभ्यता में एक अपन ने ठीकरे बहुत मिले भाई। ठीकरे क्या हुआ है? गड़ा टूट जे वो उनको बोले जाते हैं ठीकरे। मृद भांड मिले, मृद भांड यानी गड़े मिले हैं भाई। मृद भांड मिले हैं, बहुत सारे ठीकरे मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। और एक क्या है, एक मिला है भाई, ठीकरे मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, कोप मिले हैं, सुराई मिली है। ये सारे के सारे क्या है, मिट्टी के जितने भी भांडे मिले हैं ना सीसवाड़ संस्कृति में, सारे के सारे मिट्टी के हैं। और वो ज़्यादा सुंदर नहीं है। और इस टाइम के ये जो ठीकरे ये गड़े हैं सीसवाड़ संस्कृति के, बतावा पाने की हाथ तय बना कर दे। उरे के जो लोग हैं, सीसवाड़ संस्कृति के जो लोग हैं, ये क्या है, चाक से परिचित नहीं थे भाई। चाक आजकल कुम्हार यूज करते हैं ना, चाक से परिचित नहीं थे। ठीक है, हाथों ही बना लिया कर दे सारे। गड़े हो गए, कोप हो गए, सुराई हो गए। और हाथ से बनी हुई चीज़ों में इतनी सफाई नहीं होती थी। और फिर क्या है, हाथ भी कलाकृति भी करया कर दे। और इन गड़ों पे काला और लाल रंग कर दिया कर दे भाई, काले व लाल रंग कर दिया कर दे। ठीक है, इन गढ़ों पर सबसे ज़्यादा ठीकर गढ़े मिट्टी के मृद भांड सीसवाड़ सभ्यता की संस्कृति में ही मिले हैं। फिर क्या है, अपन ने चूड़ियाँ भी मिली है भाई, चूड़ियाँ। ठीक है, चूड़ियाँ और मनके भी मिले हैं, मनके मिले हैं।
और ये किससे मैच हुआ है भाई, किसू मिला है जो चूड़ियाँ और मनके है, ये मिला है कालीबंगा। कालीबंगा खोदा गया, ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है कालीबंगा। या उरत के मिली अपन है, उरत मिली काली चूड़ियाँ। तो ये काली चूड़ियाँ सिंधु घाटी सभ्यता वर्गी ही अपन है। उर सीसवाड़ सभ्यता में भी इसी चूड़ी और मनके भी मिले हैं। कालीबंगा का अर्थ है काली चूड़ियाँ, ठीक है, काली चूड़ियाँ मिली है भाई, काली चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली है। और इनका जैसी सेम टू सेम डिट्टो अपन सीसवाड़ में भी मिली है। अंदाज़ा लगाया जावे भी इन ये जो कालीबंगा वाले लोग हैं नी, तो इनका सीसवाड़ सभ्यता से किन्ने कोई ना कोई तो कनेक्शन हुआ करता। तो कालीबंगा के जो साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा वाले से मैच करती है सीसवाड़ सभ्यता। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताओ किस सभ्यता की संस्कृति किससे अप्सरिया में मैच करे, तो कालीबंगा की जो चूड़ियाँ हैं उसी की उसी अपन सीसवाड़ सभ्यता में भी मिली है। चूड़ी और मणके बे की डाल सेम टू सेम अपन मिली है सीसवाड़ संस्कृति में। ईब आ जाओ भाई, चूड़ियाँ होगी मनके हो गए। ईब के है एक मिले अपन गंडासा मिले भाई, गंडासा क्यों बनोड़ा है भाई, तांबे का बना हुआ है गंडासा। गंडासा मिला है, ये किससे मिला बना हुआ है भाई, तांबे का, ठीक है। गंडासा मिला है जो तांबे से बना हुआ है, इस एक ही है तांबे के जैसा बना हुआ मिला है हमें। गंडासा मिला है, कहाँ से मिला है, ये सीसवाड़ संस्कृति से हमें क्या मिला है भाई, गंडासा मिला है, ठीक है। अब देखो फिर से रिपीट मारो फटाफट। सीसवाड़ संस्कृति हिसार जिले में पड़ती है। हिसार से 26 किलोमीटर दूर चोटांग नदी के किनारे हड़प्पा काल से पहले की है ये, ठीक है। यहाँ की पुरानी जो बात करें हम थे उड़िया 300 गुणा 200 मीटर, इसको याद रखने ज़रूरी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, गड्ढे मिले, ठीकरे मिले, फुटोड़े गड्ढे मिले, कोप सुराई मिली है। और अंदाज़ा लगाया जावे कि चाक से परिचित नहीं थे यहाँ के लोग, और क्या है हाथों से बनाया करते। और ये जो गड्ढे मिले अपन ये काले और लाल रंग के मिले हैं। और चूड़ियाँ जो कालीबंगा में अपन ने काली चूड़ी मिली, बाहू मैच करती क्या है, चूड़ियाँ और मनके मिले हैं। और एक क्या मिला अभी, गंडासा मिला है। और अंदाज़ा लगावा अभी आप गंडासा तक है जो खेतड़ी है, खेतड़ी राजस्थान में अपना ईब भी है भाई। खेतड़ी राजस्थान में क्या है, तांबे की खान पाई जावे भाई, जो आज भी है। तो अंदाज़ा लगाया जावे कि यह नेड़ा होया कर दिया अपने खेतड़ी राजस्थान तय। ये सीसवाड़ संस्कृति के लोग क्या है, तांबा लियाया कर दे और तांबे के क्या है गंडास से बना दिया कर दे। अब यह होगी भाई अपनी सीसवाड़ संस्कृति पूरी हो गई। फटाफट अपन रिपीट भी मार लिया, पूछ लेगा ये हड़प्पा। 4-5 बातें याद रखनी अपन है। एक तो क्या है, हड़प्पा काल तक पहले की है, यानी ये देखो हमने बताया था ये 4-5 हज़ार साल पहले की है, ठीक है। फिर क्या है बात याद रखने है, ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी के घड़े और क्या है फुटोड़े, फुट भी जे मट्टी के घड़े तो बांगे ठीक करे, कोप हो गया, सुराई हो गए, ये अपन सीसवाड़ सभ्यता से मिले है। और एक तांबे का गंडासा मिला है। और चूड़ी कालीबंगा जिसी मैच मिली है वो काली और लाल होया कर दी। बस इतनी बात अपन सीसवाड़ संस्कृति की याद रखनी है भाई। अब पढ़ांगे आप राखी गड्डी के बारे में पढ़ांगे भाई। चलो भाई, सीसवाड़ संस्कृति हमने कवर कर ली। अब पढ़ेंगे हम राखी गड्डी के बारे में बात करेंगे। राखी गड्डी क्या है, अब होगी भाई हमारी हड़प्पा काल के ये जो राखी गड्डी है ये हड़प्पा काल की है भाई, ठीक है। किन्ने की है, हड़प्पा काल की। ये सीसवाड़ संस्कृति हड़प्पा से पहले की भी थी। नंबर 2 हम बात करेंगे क्या है, राखी गड्डी भी किन्ने पढ़ा है भाई, ये भी पढ़ता है हिसार के नारनौद में पड़ता है राखी गड्डी सभ्यता कहाँ की है, ये क्या है, हड़प्पा कालीन है या सिंधु सभ्यता कालीन है, हड़प्पा कालीन है, ठीक है। अब क्या है, अब हड़प्पा कालीन है तो यहाँ से हमें शुरुआत में जब हड़प्पा संस्कृति बसी ओडे के भी साक्ष्य मिले हैं। और बाद में जैसे जैसे फैली हड़प्पा बीच के सतर में आई वहाँ के भी साक्ष्य मिले। और बाद में यानी हड़प्पा की शुरुआत और मध्य और अंत के तीनों प्रकार के साक्ष्य मिले हैं हमें। इसको हम लिखना चाहे तो पूर्व हड़प्पा यानी स्टार्टिंग में हड़प्पा की शुरुआत हुई उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। प्राक हड़प्पा भी बोल सकते हैं इसे, प्राक हड़प्पा
यानी पाक गई अब हड़प्पा। ये तो स्टार्टिंग में नगर बसे और बाद में क्या है, जैसे जैसे इसका विकास होता गया सारी चीज़ों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं, राखी गढ़ी से मिले हैं। और इसकी खुदाई कब की गई भी, 1997 में की गई। यहाँ से याद रखना ज़रूरी है 1997 किसने की भी, अमरेंद्र नाथ। अमरेंद्र नाथ ने खुदाई की भी। कब की, 1997 से 3 साल खुदाई चलती रही यहाँ पर, 1997 से 2000, 3 साल लगातार खुदाई चली। यहाँ हड़प्पा स्टार्टिंग की हड़प्पा के साक्ष्य मिले, बीच वाली हड़प्पा के साक्ष्य मिले और बाद वाली हड़प्पा के साक्ष्य मिले। खुदाई शुरू होती है हमारी 1997 में और 3 साल लगातार चलती है 1997 से 2000। और खुदाई करवाने वाला कौन था, अमरेंद्र नाथ। अब याद कैसे रखेंगे, ठीक है, याद कैसे रखेंगे। अब राखी है, बहन राखी बांधती है भाई को ताकि मेरा भाई क्या रहे भाई, अमर रहे, इसलिए क्या है राखी बांधी जाती है, मेरा भाई अमर रहे, राखी गढ़ी अमरेंद्र नाथ। इससे हम याद रखेंगे बहन इसलिए राखी बांधे कि मेरा भाई अमर रहे, ठीक है, कोई भी दुख विपता ना आए। तो अमरेंद्र नाथ ने 1997 से क्या है 2000 में खुदाई की थी हड़प्पा, स्टार्टिंग की हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अब क्या है, अब ये इसने मान्या जावे भी राखी गढ़ी की है भाई, मोहनजोदड़ो की बहन है। किसकी बहन है भाई, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये क्या है, सिंधु स्थल का सबसे बड़ा स्थल है। इसे मृतकों का टीला बोला जाता है, मृतकों का टीला। यानी क्या है, हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल तो ये है मोहनजोदड़ो। यानी बहुत सारा एरिया मापा खुदाई करी उरे और नर कंकाल बहुत ही मिले, इसने मृतकों का टीला कहा जावे। नंबर 2 पर आपा बहुत बड़ा एरिया पे खुदाई करी व राखी गढ़ी में करी। तो राखी गढ़ी इस वजह से क्या है, राखी गढ़ी को इसकी मोहनजोदड़ो की बहन बोली जाती है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की बहन है ये, कौन भाई, राखी गढ़ी मोहन की बहन है, ठीक है। राखी मोहन की बहन है और अमर होने के लिए क्या है, अमर होने के लिए अपने भाई को राखी बांधती है। इस तरीके से हम याद रखेंगे। अब के अब आ जाओ भाई मिले के, भी खुदाई तो अपन कर ली। अब मिले के अपन है नंबर 1 क्या है, राखी गढ़ी से हमें मिलते हैं मृद बांड, तो कॉमन ही रहेंगे। मृद बांड बांडे तो क्या है यूज करेंगे ही करेंगे अपन गढ़े, मृद बांड मिले हैं। फिर क्या है, मृद बांड के अलावा एक अपन हिस्सी मोर मिली है, उस पर क्या है भाई, माता की मूर्ति है, माता जी की मूर्ति है। लो भाई बिठा दो माता ने, माता जी की मूर्ति है, सोहनी सी माता बना दिया भाई। ये लो भाई माता की मूर्ति अपन किन्नत मिली है भाई, जिस पे एक मोर है यहाँ, ठीक है, मोर है जिस पे क्या है भाई अपन माता की मूर्ति मिली है। हड़प्पा राखी गढ़ी में क्या है, एक मोर मिली है जिस पे क्या है माता की मूर्ति। अब भाई नौकरी नहीं लगाएंगे तो रुपये किससे लेवांगे भाई, माता से ही लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो बहन ने राखी तो बांध दी और पैसे तो देने हैं, अब ये माता जी देंगी भाई, ठीक है। माता, क्योंकि माता जी के पास ही क्या है, मोर माता जी के पास है। एक अपन ने मिली है भाई, ठीक है, मृद बांड हो गए और मोर होगी, एक ही मोर मिली है या जिस पे क्या है भाई माता जी की मूर्ति है, ठीक है, एक ही मोर है ये, माता जी का नहीं है पैसे जब तक नौकरी ना लगा, ठीक है। चलो भाई एक तो मोर मिल गया अपन ने, और मृद बांड बांडे तो मिलेंगे। और एक क्या है, मृद बांड हो गया अपन ने मिले, फिर क्या है मोर मिली है, मोर पे क्या है माता जी की मूर्ति है। नंबर 3 क्या है, एक नर कंकाल मिले भाई अपन ने, नर कंकाल यानी आदमी की अस्थियाँ मिली है अपन ने, नर कंकाल मिला एक, कहाँ से भी, राखी गढ़ी से। और नंबर 4 क्या है, 4 ही बातें याद रखनी है राखी गढ़ी की। नंबर 4 क्या है, विशिष्ट पत्थर यानी रंग बिरंगे पत्थरों के, विशिष्ट पत्थरों से बने क्या है आभूषण मिले हैं, विशिष्ट पत्थरों से बने आभूषण मिले हैं कड़े भाई राखी गढ़ी में। ये फटाफट रिपीट मार देंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना भाई, क्योंकि आज से पहले नहीं पूछा गया। अब देख लो भाई
राखी गढ़ी क्या है? राखी गढ़ी भी हिसार में पड़ता है और ये हड़प्पा के दौरान का साक्ष्य है, यानी मोहनजोदड़ो के बाद दूसरी ऐसी जगह जहाँ पर सबसे ज़्यादा खुदाई की गई। राखी गढ़ी 1997 से 2000 में 3 साल लगातार खुदाई चलती है और राखी बांधती है अमर होने के लिए बहनें। अमरेंद्र नाथ ने खुदाई की भाई, ठीक है। और फिर क्या है, मोहनजोदड़ो की बहन कहलाती है राखी गढ़ी। और आज की डेट में क्या है, यहाँ विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है राखी गढ़ी में, जहाँ क्या है हड़प्पा काल के साक्ष्य, हड़प्पा से पहले के साक्ष्य और हड़प्पा के बाद के साक्ष्य, तीनों साक्ष्य धरे जाओगे जो भी अपन खुदाई में मिले। अभी विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा राखी गढ़ी में। प्रोसेसिंग चल रही है, कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रखने के लिए नरकंकाल है, आगे फरमानाकाश में बहुत सारी डेड बॉडियां हैं, भाले वगैरह भी मिले, छल्ले वगैरह भी मिले, तो किस काल के हैं उनको रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, भावी पीढ़ियों को दिखाने के लिए म्यूजियम बनाना जरूरी है। तो राखी गढ़ी की सारी बातें याद होगी भाई। मृतकों का टीला है ये मोहनजोदड़ो और इसकी बहन बोला जाता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी मोहन की बहन है भी, राखी मोहन की बहन है और अमर होने के लिए राखी बांधती है, ठीक है। 1 नंबर 1 मृद बांड हर जगह मिलेंगे गढ़े, क्योंकि गढ़ों का प्रचलन था। कई जगह तो सुंदर मिले हैं, कई जगह कोजे कोजे मिले हैं, ठीक है, बूंदे बूंदे मिले हैं। मोर मिली है एक, ठीक है, जिसपे कि अभी माता जी की मूर्ति है। और नरकंकाल एक ही मिला है यहाँ पर, और विशिष्ट पत्थरों से बने आभूषण मिले हैं। ये हो गई भाई अपनी राखी गढ़ी की बात। तो मैं उम्मीद करती हूँ क्लास में आपको समझ में आगे होनी। आगे बढ़ांगे भाई फरमाना खास, रोहतक चलांगे, रोहतक में देखांगे के मिला। चलो भाई अब चलते हैं फरमाना खास। फरमाना खास में क्या क्या खुदाई हुई, एक बात और याद रख लेना भाई राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी का क्या है कि यहाँ क्या है 250 एकड़ ज़मीन खोदी गई, ठीक है, यानी 250 किले में खुदाई की गई। 250 किले, ठीक है, एकड़ का मतलब होता है 250 किले, एकड़ होता है किला, 1 किला, तो 250 किले में खुदाई की गई राखी गढ़ी की। अब चलो भाई, अब चलते हैं हम कहाँ, फरमाना खास। फरमाना खास हरियाणा का दूसरे नंबर का खुदाई किया गया सबसे बड़ा सतल है, कैमे नंबर का भाई, दूसरे नंबर का। और राखी गढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा सतल है। पहला हरियाणा का पहला और भारत का दूसरा सबसे बड़ा सतल है, यह बात याद रखनी है। अब चलते हैं भाई फरमाना खास। फरमाना खास इसे भाई आप हरियाणवी बोल देते हैं भाई दक्ष खेड़ा, ठीक है। दक्ष खेड़ा ये कहाँ पड़ता है मैम रोहतक में पड़ता है ये फरमाना खास। नाम तो गांव का है भाई फरमाना खास, और गांव वाले हरियाणवी के बोला भी दक्ष खेड़ा बोला है आज तक, ठीक है। कहाँ पड़ता है ये फरमाना खास? पड़ता है महम रोहतक में पड़ता है। और हरियाणवी जो लोग हैं आपा के कह दिया भाई इसने दक्ष खेड़ा कह दिया। तो सबसे पहला क्या के बात याद रखनी है, इसकी खुदाई कब हुई, ठीक है, कब खोदा गया, खुदाई कब हो गई। ये क्या है, ये भी हड़प्पा काल का है, ये भी क्या है, ये भी हड़प्पा काल का है, हड़प्पा कालीन, ये भी हड़प्पा कालीन है, ठीक है। इसका ये नहीं पूछता कि किसने क्या खुदाई करवाई, सीधा पॉइंट पे आ जाओ। क्या क्या मिला हमें यहाँ से? हमें मिला एक तो 4 हड़प्पा कालीन मोहरें मिली भाई, हड़प्पा कालीन मोहरें मिली, ठीक है। राखी गढ़ी में एक मिली जिस पर कि माता की मूर्ति, ठीक है। 4 हड़प्पा कालीन मोहरें किन्ने ते मिली भाई, फरमाना खास ते मिली। और 70 नर कंकाल मिले भाई, 70 नर कंकाल, जहाँ में क्या है भाई आदमी लुगाई और बच्चा के कंकाल है, स्त्री पुरुष और वो बच्चे सभी के थे, ठीक है, सभी की डेड बॉडी कंकाल थी यहाँ पर। 70 नर कंकाल किन्ने से कहाँ से पाए गए भी, फरमाना खास महम रोहतक से पाए गए। और 4 हड़प्पा कालीन मोहरें मिली, मोहरें यानी उस समय के पैसे वगैरह, करेंसी वगैरह हो गई, ठीक है। 70 नर कंकाल मिले। और इसकी खास बात क्या है, ये क्या है 50 एकड़ में खुदाई की गई और 50 के 50 एकड़ में क्या है हमें,
ठीक है, मृतक ही मृतक मिले, यानी नर के कंकाल, नर है मादा है उनके कंकाल मिलते गए। और क्या है 25 के 25 एकड़ में अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये क्या है उस टाइम का कब्रिस्तान हो सकता होगा। ठीक है, क्योंकि इतने नर कंकाल मिलना वहाँ कब्रिस्तान का ही आइडिया लगता है। जैसे मोहनजोदड़ो में क्या है, मोहनजोदड़ो में भी बहुत सारे हमें नर कंकाल मिले हैं। तो 50 एकड़ है, 50 एकड़ में खुदाई करी और सारी जगह अपन ने क्या है 70 के 70 नर कंकाल मिले। खास बात क्या है भाई, जो अपन ने कंकाल मिले ना वो क्या है, लुगाइयाँ भी आभूषण पहरेड़ी भाई, ठीक है, और आदमी भी आभूषण पहन, आभूषणों के साथ क्या है, आभूषणों के साथ दफनाया गया था, आभूषणों के साथ दफनाया गया था। ठीक है, चाहे लुगाई मरी चाहे आदमी मरिया, नाक कान का किमी कौन काटा गया, आभूषण पैर रखे, गले में है तो गले वाले, ठीक है, कान्या में, नाक में, जो भी उस टाइम लुगाइया आदमी पहरा करते, आभूषणों के साथ दफनाया गया। और पास में क्या है भाई, गड़े भी दरे मिले भाई, अपन मृद बांड, यानी जड़े लुगाई दफनाई गई उसके पास ही मृद बांड, और सारी वह ज्वेलरी पैर के सुआ रखे, न्युक्की न्यू मिली है। बच्चों ने भी जो आभूषण पहन रखे, और पास में क्या है, साथ में गड़े भी हमें दफनाए हुए मिले हैं। साथ में क्या है, ये इसकी खास बात है, आभूषणों को साथ में दफना दिया गया। और क्या है, और साथ में क्या है, गड़ों के साथ दफनाया जाता था। ये इसकी खास बात रहेगी फरमाना खास की। अब फरमाना खास को हरियाणवी लोग बोलते हैं दक्षखेड़ा, ये पड़ता है महम रोहतक में। क्या क्या चीज़ें मिली, 4 हड़प्पा कालीन मोहरें मिली, क्योंकि फरमाना खास जो है दूसरा हड़प्पा संस्कृति का दूसरा सबसे बड़ा सतल है हरियाणा का, इंडिया का तीसरे नंबर का नहीं है, क्योंकि गुजरात में और भी बड़े बड़े सथल मिले। राखी गड्डी हरियाणा का पहला हड़प्पा सथल और नंबर दूसरे पे आती है। वो भारत की बात करें तो भारत के मामले में राखी गड्डी दूसरे नंबर पर, सबसे ज़्यादा खुदाई किया गया क्षेत्र एरिया, ठीक है, जगह बोल दो चाहे, और दूसरे नंबर पर पड़ता है राखी गड्डी, हरियाणा का पहला सथल है भाई। अब आ जाओ भाई, मारते हैं रिपीट फटाफट दक्षखेड़ा को। तो अब क्या है, इसको खुदाई करने का श्रेय किसको जाता है भाई, फरमाना खास की खुदाई की थी विवेक दांगी। ठीक है, विवेक दांगी को बोला जाता है विवेक दांगी। ठीक है, विवेक दांगी ने इसकी खुदाई की थी। अब क्या है, आभूषणों के साथ दफनाया गया, और कुछ हमें यहाँ गर्त निवास भी मिले हैं। गर्त का मतलब है भी ये लोग नहीं अपन खड्डे में रहा करते भी, गर्त निवास भी मिले हैं, यानी खड्डे, लोग क्या है खड्डे बना के, धरती में खड्डे खोद के उसके ऊपर छत बना के ऐसे रह लिया करते होंगे। इस वजह से क्या हमें मृद बांड साथ की साथ मिले, उनकी डेड हो गई थी, डेथ हो जाती है, तो ये अंदाज़ा लगाया गया है कि गर्त निवास कुछ हमें खड्डे भी मिले हैं। यहाँ पर विवेक दांगी ने उत्खनन का काम करवाया, यानी खुदाई किसने करवाई, ये मार्गदर्शन कर रहे थे विवेक दांगी। फरमाना खास दक्षखेड़ा में पड़ता है। ठीक है, दक्षखेड़ा में पड़ता नहीं, ये उसका नाम है हरियाणा वाले दक्षखेड़ा आज भी बोलते हैं इसे, महम रोहतक के अंतर्गत आता है, हड़प्पा काल का है। और क्या है, खुदाई करवाने वाले विवेक दांगी है। 4 हड़प्पा कालीन मोहरें मिली, 70 नर कंकाल मिले, जिसमें आदमी लुगाई और बच्चे सारे हैं। 50 एकड़ में खुदाई की गई, आभूषणों के साथ दफनाया गया और साथ में गड़ियों के साथ दफनाया गया, गड़े भी मिले, और कुछ जगह पर क्या है खड्डे भी मिले हैं, जहाँ पर अंदाज़ा लगाया जाता है कि उस समय के लोग खड्डों में रहा करते हो गए। तो बाय बाय, हैव ए नाइस डे गाइस। 3-4 चीज़ें और है, गिरावट है, उनके बारे में कल की वीडियो में पढ़ेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की वीडियो कैसी लगी। तो टेक द स्क्रीनशॉट, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।